चलिए, जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग का जो डेट है वो कितने हैं जरा देख लेते हैं। आज हम लोग 15 अगस्त 2024 आज ही की दिन, जो 15 अगस्त है, आज ही की दिन हमारे देश को अंग्रेजी हुकूमत से आजादी मिली थी। आजादी आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 ही ऐसा दिन था। 15 अगस्त 1947 इसी दिन हमारे देश को अंग्रेजी हुकूमत से आजादी मिली थी। और हमारे राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन सबों के नेतृत्व में हमारा राष्ट्रीय झंडा तिरंगा को पहली बार दिल्ली के लाल किले पर फहराए गए थे। और हमारे तिरंगा में 3 रंग होते हैं। सबसे ऊपर केसरिया होती है, बीच में उजली पट्टी होती है जिसमें 24 तिलियां होती है। सबसे ऊपर जैसे ये तिरंगा है तो देखिए, ये सबसे ऊपर ये केसरिया है, बीच में उजली पट्टी है, नीचे में ये हरा है। हर एक पट्टी का कुछ न कुछ अर्थ होता है। ये सारे कुछ न कुछ हमको संदेश देते हैं कि केसरिया हमारे बलिदान, सच्चाई का अर्थ है कि हमारे देश पर यदि कोई भी ऐसे संकट आए तो उससे हम लड़ने की क्षमता, हम मर मिटने के लिए तैयार है। सफेद पट्टी का ये सिद्धांत है कि शांति का प्रतीक है। ये हरी हमारी धरती की अंगराई है, इसका प्रतीक है कि हरियाली, हम लोग खुशहाल है, इसका प्रतीक है। तिलियां जो 24 है उसमें दी गई 24 तिलियां। ये 24 तिलियां का मतलब 24 घंटे हम लोग 24 घंटे हम लोग क्रियाशील है अपने देश के प्रति हम लोग क्रियाशील है 24 घंटे। ठीक, तो जो आजादी मिली थी वो ऐसे नहीं मिली थी। तो हमारे ये झंडा के डिजाइन करने वाले का नाम था पिंगली वेंकैया, याद रहेगा। ये झंडे को डिजाइन करने वाले आदमी का जो डिजाइन की थी उसका नाम था पिंगली वेंकैया। ठीक, और ये तिरंगा को पहली बार विदेश में किस महिला ने फहराई थी? तो पहली बार विदेश में जर्मनी के स्टटगार्ट, जर्मनी में जो है ना स्टटगार्ट सम्मेलन हो रहा था, उस सम्मेलन में पहली बार फहराए गए स्टटगार्ट नगर में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हो रहे थे 18 अगस्त को, और 22 अगस्त को इन्होंने फहराए थे। तो कहीं कहीं 18 अगस्त ही बताता है, कहीं कहीं 22 अगस्त भी। तो आप जब गूगल करिएगा तो शायद 22 अगस्त दिखाई देगा, लेकिन याद रहे 18 अगस्त को उसमें सम्मेलन हो रहा था, उसी दिन फहराए गए। और 22 अगस्त को भी सम्मेलन हो रहा था। तो 18 अगस्त को सम्मेलन में भाग लिया और 22 अगस्त को फहराए होंगे। तो कहीं 18 अगस्त भी दिखाई देता है और कहीं 22 अगस्त भी, लेकिन 22 अगस्त को ही मानिए। 18 अगस्त को सम्मेलन हो रहा था और उसी सम्मेलन में स्टटगार्ट जो है ना, जर्मनी के एक नगर है, उस नगर में अंतरराष्ट्रीय समाज सेवी सम्मेलन हो रहा था। उस सम्मेलन में ये तिरंगा फहराए। उस दिन जो तिरंगा फहराए, उस तिरंगा में जैसा अभी कलर है, वैसा डिजाइन है, वैसा नहीं रहता था। डिजाइन कैसा रहता था तो सुनिए, उसमें जो है 3 रंग रहते थे, ठीक है, लेकिन उसमें थे हरा, लाल, केसरिया, ठीक है ना। और मध्य में केसरिया रंग होते थे, और उस पर मध्य में, ये मध्य में है ना, तो ये केसरिया मध्य में रहता था। इसी पर लिखा रहता था वंदे मातरम। तो वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है, जो 1886 ईस्वी में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा गाया गया था। और राष्ट्रीय गान हमारा राष्ट्रीय गीत ही था जनगण मन अधिनायक। उसको राष्ट्रीय गान के रूप में 24 जनवरी 1900 जो है ना 50 ईस्वी को राष्ट्रीय गान स्वीकार कर दिया। उन्हें राष्ट्रीय गान बनाया गया और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत बनाई गई। तो राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन अधिनायक। और वो जनगण मन अधिनायक अगर ठीक से गौर से पढ़िएगा तो उनमें पूरे भारत का मानचित्र समाएगा। जनगण मन अधिनायक वो ठीक से पढ़िएगा तो पूरे भारत का। तो जो आजादी मिले हैं वो आजादी ऐसे नहीं मिले। वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, पंडित नेहरू, राजेंद्र प्रसाद,
सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के कर्ता, सरोजनी नायडू, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बहुत 1857 की बात है ये, ठीक है ना। नमक सत्याग्रह, दांडी यात्रा, ठीक है ना। ये सारे प्रयासों के बाद इससे दांडी यात्रा शुरू की, नमक पर जब कर बनाए गए तो दांडी यात्रा शुरू की गई। जब दांडी यात्रा शुरू गई तो वो की गया था 12 मार्च 1930 को, और 6 अप्रैल 1930 को पहुंच गया था। कितने? 12 मार्च को शुरू हुआ था 1930 ईस्वी में, और पहुंचे थे 24 दिन में, तो 6 अप्रैल 1930 को ये पहुंचे थे। गांधी जी बहुत सारे आंदोलन के, जिसमें 3 प्रमुख आंदोलन: असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने समझ लिया कि अब अंग्रेज को ऐसे नहीं बात मानेगा, कुछ अलग तरीका अपना करके तो करो या मरो का नारा दिया, या तो आजाद कर देना है भारत को या मर जाना है। ऐसे अथक क्या, और अभी हम लोग इस आजादी से मुक्ति तो पा लिए हैं, लेकिन एक आजादी से मुक्ति नहीं पाए, हम लोग शिक्षित नहीं हो पाए। जिस दिन शिक्षित हो पाएंगे उसी दिन हमारा देश बहुत आगे तक बढ़ेगा। हम लोग अपने गरीबी से आजादी नहीं हुए हैं, ठीक है ना। गरीबी से आजादी के लिए एक ही काम है कि हम लोग शिक्षित हो। प्रत्येक वर्ष क्यों हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं? ये संदेश देने के लिए कि हम इन्हें भूले ना, और जो आजादी मिले हो विरासत में, जो आजादी मिले हैं वो विरासत की नहीं, इनके लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई, और सभी देशवासियों को उनकी कुर्बानियों को, उन वीर शहीदों की कुर्बानियों को याद रहे, सबको याद रखे। इन्हीं याद के रखने के लिए हम लोग प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय त्योहार के रूप में 15 अगस्त मनाते हैं। 26 जनवरी हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, इसलिए तो उस दिन हमारा संविधान को लागू किया गया था। 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मना लेते हैं। ये सारे झांसी की रानी, माधव भिखाजी, कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू, चंद्रशेखर आजाद, वीर भगत सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखो, आजादी गांधी जी भी चाहते थे और अंबेडकर भी थे, दोनों में अंतर थे आजादी में। गांधी जी केवल अंग्रेज से आजादी चाहते थे, अंबेडकर जो है ना, पाखंड, अंधविश्वास, ये ब्राह्मणवाद, जातिवाद, सारे से आजादी पाना चाहते थे, क्योंकि इनकी सोच बहुत आगे थी। इसीलिए आज भी हमारे भारत में अगर कहीं भी है तो भीमराव अंबेडकर को बाबा साहब के नाम से जानते हैं, और उनकी बहुत आदर्श के साथ हम लोग उनका नाम लेते हैं। जिनके पास 3-3 PhD डिग्रियां थी, ऐसा माना जाता है कि वो हाईली क्वालिफाइड थे, हाईली क्वालिफाइड। कहीं कहीं लिखा है कि 32 डिग्रियां थी, अब कितनी थी पता नहीं, लेकिन 3 PhD थी ये मालूम है, और हाईली क्वालिफाइड, बहुत पढ़े लिखे थे। वो आदमी भारत का संविधान लिखा और भारत में लागू हुआ, और आज ही भारत में लागू करवाया। तो देखिए, आजादी मिली, लागू हुई, कितने प्रयासों से कितने आदमी को फांसी दे दी गई, ठीक है ना। पूर्वी चंपारण, जो अभी वर्तमान में मोतिहारी जिला है। तो याद रहे, इस तिरंगा को डिजाइन करने वाले कौन थे? तो पिंगली वेंकैया, ठीक। इसके बाद इस तिरंगा को पहली बार किस महिला ने विदेश, अंतरराष्ट्रीय दूसरे देश में फहराए थे? तो ये मैडम भिखाजी कामा। देखो, इसको नाम था मादम भिखाजी कामा, मादम भिखाजी कामा, ठीक। और इसको बोलते हैं मैडम भिखाजी कामा। जब कोई पुस्तक देखेगा ना, इसमें पुराने वाले, उसमें मादम भिखाजी कामा है, और इसके बाद मैडम भिखाजी कामा के नाम से भी इसे जाना जाता है। इन प्रयासों से मिले हैं, तो सभी देशवासियों को ये स्वतंत्रता याद रहे। हम लोग आजाद हो चुके हैं, गरीबी से आजाद नहीं हुए। गरीबी से आजाद होने के लिए शिक्षित होना सीखते रहेंगे, अपना देश को बचा के रखेंगे, आजादी को बरकरार रखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।